जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। मेरे भाई, जैसे कि आप लोग जानते थे कि हम लोग इस टाइम पर प्रैक्टिस सेट करा रहे थे और इस टाइम पर हम लोग जीएस का पार्ट कर रहे थे। तो हम लोग का पूरे के पूरे जीएस जो कल का टॉपिक था, हम लोग मेरे भाई जो बात करते हैं यूनिट्स मात्रक का, मेरे भाई मैं आप लोगों को कंप्लीट करके दे चुका हूँ। और बात करते हैं उधर सौरमंडल का टॉपिक था, वो भी मैं कंप्लीट करके दे, और हिस्ट्री उधर 1 से 10 तक करवा दिया गया है। तो आप लोगों को पूरे के पूरे मेरे भाई जीएस का पार्ट मैं करवा दिया अलग अलग टॉपिक लेकर। आज से हम लोग लेकर चलेंगे मैथ को, और यहाँ से मैथ मेरे भाई हम लोगों के लिए मैं बात करूँ आप लोगों का 1 से 10 तक क्लास चलने वाला है, हर एक टॉपिक को टॉपिक बाई टॉपिक। तो इस मैथ को आप लोग उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से सभी के सभी प्रैक्टिस सेट को कर रहे थे। इसमें आप लोगों का क्वेश्चन पर उसी प्रकार से आप लोग का स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, आप लोग का 4 ऑप्शन रहेगा और 4 ऑप्शनों में से आपको आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। और मैं उसका सोल्यूशन साइड में कर रहा रहूँगा मेरे भाई, ताकि आप लोग का ये पता चल पाए कि आप लोग उसका सोल्यूशन कैसे कर पा रहे हैं, और वो मैथ अगर नहीं आता है तो आप लोग उसको सोल्यूशन कर सकेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ, अगर मेरे भाई सबसे पहले नंबर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच जा पहुँचे। और मैं आप लोगों से एक बात और बोलता हूँ, अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो मेरे भाई आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको हर एक सब्जेक्ट को मैं करवाने वाला हूँ, हर एक तैयारी को मेरे भाई हर एक मैं सब्जेक्ट को मैं करवाने वाला हूँ अच्छे से आप लोगों को। अभी इस चैनल पर मेरे भाई आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे के पूरे हर एक टॉपिक को मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग का एक फ़ायदा हो। ठीक है, और इस चैनल पर आपको वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिस प्रकार से आप एग्जाम में देखते हैं क्वेश्चन को, उस टाइप के क्वेश्चन को सेट किया जा रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई आप लोग अच्छे से बने रहेंगे, क्लास को एकदम बेहतरीन तरीक़ा से करेंगे। आज हम लोग का मैथ चलता है, और मैथ हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, जो कि टॉपिक रहेगा हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग देखेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस में मेरे भाई आप लोग का इसमें एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा। आप लोग बताएंगे कि कितने आप लोग सही कर रहे हैं। हर एक क्लास में मेरे भाई हम लोग 15 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और 15 क्वेश्चनों में आप लोगों को बताना है कि किस प्रकार से आपका तैयारी मतलब हुआ है और कितने आप सही कर चुके हैं, आप लोग बताएंगे पूरे के पूरे क्वेश्चनों को। ठीक है, तो हम लोग चलेंगे लेकर। एक बात और बता रहा हूँ मेरे भाई कि यदि आप लोग इस चैनल पर आए हैं क्लास को करने के लिए, पहले तो मेरे भाई जीएस था, हम लोग टॉपिक को ऑप्शन को देखकर टिक मार दे रहे थे, हो जा रहा था। आप लोग जैसे मन सो के, कोई लड़का देख रहा है, कोई बैठ कर देख रहा है, कोई जाते जाते देख रहा है, जैसे मन वैसे आप लोग देख रहे थे। लेकिन ये मैथ आज से चालू हो रहा है, तो आप लोगों को कॉपी पेन लेकर मेरे भाई आप लोगों को बैठना है, और इस सभी के सभी क्वेश्चनों को आप लोग को हल करके मैं हर क्वेश्चन के लिए 15 से 20 सेकंड या आपको 20-25 सेकंड का टाइम देने वाला हूं। आप लोग उतने टाइम में क्वेश्चन का जवाब देंगे, इसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठे होंगे। तो कितने लड़के कॉपी कलम लेकर बैठे हैं मेरे भाई, थम्स अप करें। जो नहीं बैठे हैं जाकर कॉपी कलम ले, और उसके बाद क्लास को करेंगे, क्योंकि आज मैथ चालू होगा। तो मेरे भाई मैथ को आप लोग बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो सभी के सभी लड़के कलम कॉपी जो लिए हैं एक बार थम्स अप कर ले, तो कौन के कितने लड़के कॉपी लिए हैं। और ये क्लास आप लोग को सबके लिए मेरे भाई आप लोगों को करना होगा। ये कोई क्लास नहीं है मेरे भाई कि आप लोग 8 के 9 को 10 को कर रहे हैं। ये सभी बालकों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग टॉपिक जो लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस, ये सभी लड़कों को पढ़ना है। देखिए आप जानते होंगे प्रॉफिट एंड लॉस मेरे भाई 3-4 में भी पढ़ना है। मतलब एक बात करें, एक मतलब ये भाई मैथ जो है ना, एक मैथ का नहीं होता। मैथ को ये नहीं बोल सकते हैं कि स्पेशल इसी क्लास इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट लॉस है। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं मेरे भाई, तो इस क्लास को करिए, आप लोग का बेहतर बहुत बेस्ट होने वाला है, आपको क्लास लगने वाला है। ठीक है, तो एक बार लाइक कर दीजिए क्लास को मेरे भाई, जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में एक बार जाकर शेयर करें। फिर से एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर शेयर करेंगे, ताकि और लड़के उठें और लड़के आ सकें और हम लोग मतलब आगे बढ़ सकें। ठीक है, एक बार सभी के सभी शेयर करेंगे, सभी अपने दोस्तों में। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं इस क्लास को और देखते हैं हम लोग करेंगे। तो मेरे भाई एक बार सभी के सभी थम्स अप करेंगे। ठीक है, तैयार हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए देखिए, हम लोग क्वेश्चन को आज लेकर चलने वाले हैं मेरे भाई। आज से हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग पढ़ेंगे, तो प्रॉफिट और लॉस में हम लोग सबसे पहले नंबर ये आपको देखना है प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो हम लोग मेरे भाई टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग को एक बात को आप लोग को ध्यान देना है कि प्रॉफिट एंड लॉस वही टॉपिक है मेरे भाई, जिसमें आप लोग देखेंगे कि अगर किसी वस्तु को हम लोग खरीदते हैं, उसको इतने में बेचते हैं, तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होने वाला है। यानी हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, इसको हम लोग बोलते हैं मेरे भाई लाभ या हानि। लाभ या
हानि, ये हम लोग का आज से टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मैं आप लोग एक बार इसको स्पेशल क्लास में पढ़ाया भी हूँगा मेरे भाई, ट्रिक के साथ, एंड इसका जो मेरे भाई मेथड जो बताए होंगे, लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड दोनों बताए होंगे। अगर आप किए होंगे तो मेरे भाई आपको ये क्लास बेहद तरीके से बेहतरीन होने वाला है, और नहीं किए तो मेरे भाई बैठेंगे, पहले नंबर 10-15 मिनट इंट्रोडक्शन होगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन मैं आप लोग को भी चलाऊँगा और आप लोग अच्छे से क्लास को कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नंबर टॉपिक जो आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो मेरे भाई यहाँ से आपको समझना है कि आखिर प्रॉफिट होता क्या है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट क्या है, और बात करते हैं लॉस क्या है। तो प्रॉफिट को हम लोग हिंदी में मेरे भाई बोलते हैं लाभ। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? लाभ बोलते हैं। और लाभ क्या होता है तो आप जानते ही होंगे अपने लाइफ में कि लाभ क्या होता है। जैसे लाभ का मतलब ये आपका हुआ कि आप किसी कलम को 5 रुपया में ख़रीद कर बाज़ार में से लाते हैं और उसी पेन को मेरे भाई आप 6 रुपया में बेच देते हैं, तो आपको कितने रुपये का लाभ होता है? 1 रुपया का लाभ होता है। बात समझ में आया? ये आपका लाभ हो गया। दूसरा नंबर बात करते हैं, आप किसी वस्तु को मेरे भाई आप किसी आर्टिकल को 15 रुपया में ख़रीदते हैं और उसको 20 रुपया में बेच देते हैं, तो आप उसको देखेंगे कि आपके डे टू डे लाइफ में उसका लाभ हुआ है, यानी आपका वहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। मेरे भाई बात को समझ रहे हैं? यानी जब कोई वस्तु को हम लोग खरीदते हैं और उससे अधिक रुपया में बेचते हैं मेरे भाई, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट हुआ है। बात समझ में आ रहा होगा। सेकेंड नंबर हम लोग बात करते हैं लॉस को। तो लॉस आप लोग जानते ही होंगे, लॉस को मेरे भाई आप लोग क्या होता है लॉस। तो लॉस में आप लोगों को कुछ नहीं, लॉस का हिंदी पहले नंबर तो होता है मेरे भाई हानि। और लॉस को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, जैसे आप वही क्वेश्चन में समझ रहे थे कि आप किसी कलम को 5 रुपया में ख़रीद के लाए हैं और उस कलम को आपको 4 रुपया में बेचना पड़ रहा है, तो आपको वहाँ पर बोलना है कि हमारा लॉस हुआ है। कितने रुपया का लॉस हुआ है, तो आगे आप देखेंगे कि कितने रुपया में लॉस हुआ है और कैसे आपका लॉस निकलता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जानना है, क्योंकि हम लोग का हेडिंग देख रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस ही है। क्लियर? अब आपको देखिए दूसरा नंबर लॉस ऐसे होता है कि अगर आप कोई मेरे भाई कलम को लेकर आते हैं, कोई वस्तु को, किसी आर्टिकल को आप ख़रीद कर लाते हैं 25 रुपया में और उसको आप बेच रहे हैं 20 रुपया में, तो मेरे भाई 25 रुपया में आप ख़रीद कर लाए हैं और बेच रहे हैं 20 रुपया में, तो आपको लॉस हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना? 25 रुपया में ख़रीद के लाएँ और 20 रुपया में बेच रहे हैं, तो आपका लॉस हुआ है। इस प्रकार से मेरे भाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों क्लियर हो गया होगा। अब आपको यहाँ से एक और चीज़ देखने को मिल रहा होगा कि प्रॉफिट जब हो रहा है तो आपको यहाँ से कितने रुपया का कैसे प्रॉफिट हो रहा है। तो अब अपने से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप किसी वस्तु को 20 रुपया में ख़रीदते हैं, अगर आप किसी वस्तु को 20 रुपया में ख़रीदते हैं और उसको आप 25 रुपया में बेचते हैं, तो आपको यहाँ पर अंदाज़ा लग रहा है कि 20 रुपया में ख़रीद कर 25 रुपया में बेच रहे हैं, तो 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये आपका होता है क्या मेरे भाई? तो ये आपका लाभ हुआ। तो लाभ मतलब का कितने में ख़रीदें और कितने में बेचें। तो आपका अब यहाँ से आना होगा कि आपका क्रय माने क्या होता है। तो देखिए अगला जो बात करते हैं, यहाँ से हम लोगों को ये जानना है कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं मेरे भाई इंग्लिश में कॉस्ट प्राइज। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइज बोलते हैं। आप इसको याद रखेंगे, कॉस्ट प्राइज। और कॉस्ट प्राइज को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में सीपी। सी माने मेरे भाई कॉस्ट और पी माने प्राइज, इसको सीपी बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? अगला जो नंबर आने वाला है इसका नाम हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? तो विक्रय मूल्य को मेरे भाई हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइज। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइज इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एसपी। बात समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए यहाँ से एक और चीज़ आएगा कि आखिर क्रय मूल्य क्या होता है। जिस वस्तु को हम लोग खरीदते हैं, खरीदने वाले वस्तु को, खरीदने वाले आर्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। और जिस वस्तु को, जिस आर्टिकल को हम लोग बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई? विक्रय मूल्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मेरे भाई किसी वस्तु को, किसी आर्टिकल को 20 रुपया में ख़रीदता है, तो 20 रुपया में ख़रीदता है और उसे 15 रुपया में बेच देता है, तो आप ही समझिए कि उसका क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे।
अगर कोई व्यक्ति है 20 रुपया में किसी वस्तु को खरीदता है और 15 रुपया में बेच देता है, तो मेरे भाई आप 20 रुपया खरीद कर लगाए हैं और बेच रहे हैं 15 ही रुपया, तो आपका 5 रुपया क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 5 रुपया क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, यानी हानि हो रहा है। तो खरीदने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपी, और बेचने वाले को क्या बोलते हैं, एसपी। वो कितने में खरीदा है मेरे भाई, तो 20 रुपया उसका सीपी हुआ, बेचा कितना है मेरे भाई, 15 रुपया, यानी उसका एसपी कितना हो गया, तो 15 रुपया हुआ। आप इस क्लास में इस तरीके से मैथ को आप इसी प्रकार से समझ सकते हैं, पूरे के पूरे डिटेल समझकर कि आखिर क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं और विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से समझेंगे, क्रय मूल्य मेरा भाई सीपी हो गया। क्रय मूल्य किसे बोलते हैं, जिस वस्तु को खरीदा जाता है, जिस वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो उसे सीपी बोलते हैं, यानी उसे क्रय मूल्य बोलते हैं। जिस वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, आप समझेंगे। दूसरा नंबर एसपी किसे कहते हैं सर, तो जिस वस्तु को हम लोग बेचते हैं, जिस वस्तु को बेचा जाता है, जिस वस्तु को बेचा जाता है उसे क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। एक बार हम सब करें मेरे भाई, क्लास बेस्ट तरीक़ा से चल रहा है, आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। इंट्रोडक्शन है, हम लोग न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग का यहाँ से मेरे भाई पूरे के पूरे आप लोग का यहाँ से मैथ चलने वाला है। आप लोग मेरे भाई किसी भी चीज़ को तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बेनिफिट, यहाँ से आपको क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है। ऐसे अपने अनुभव से बोल रहे हैं मेरे भाई कि जितने भी यहाँ से एग्ज़ाम आप मतलब जितने भी एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, सभी के सभी क्वेश्चन यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। और मैं आप लोग का लेवल का क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, अच्छे खासे क्वेश्चन करवाऊँगा, आप लोग देखेंगे। इस पूरे क्लास में मेरे भाई इस जो प्रॉफिट एंड लॉस है, इस टॉपिक में आप लोग का मैं AB रूल का भी प्रयोग करवाऊंगा, जो कि आप लोग 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो आप लोग बने रहेंगे शुरू से अंत तक मेरे भाई। क्लास नंबर 1 रहेगा, क्लास नंबर 2, 3, 4 करके मैं पूरे के पूरे क्लास करवाने वाला हूँ। अभी इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्वेश्चन आएगा तो आप लोग लगाएंगे। तो क्लास एक बार थोड़ा भाई थम्स अप करेंगे, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, जो भी टॉपिक अभी तक पढ़ा दिए हैं क्या आप लोग समझ चुके हैं, एक बार थम्स अप करेंगे ज़रूर। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे अपने दोस्तों में। और आज से आप लोगों का अलग ही क्लास स्टार्ट होने वाला है। आज से आप लोग अलग ही महसूस करेंगे कि नहीं, हम लोग का तरीके से ही चल रहा है। आप लोग यहाँ से मैथ पढ़ेंगे बेहतर तरीके से, और रोज़ क्लास आप लोग का 8 बजे आकर बैठना है मेरे भाई। तो अब देखिए, एक बार रिपीट कर देते हैं। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट को इंग्लिश में मेरे भाई हम लोग, प्रॉफिट को हिंदी में हम लोग लाभ बोलते हैं, लॉस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे कि आप लोग कब जानेंगे कि लाभ हो रहा है, कब जानेंगे हानि हो रहा है। अगर किसी वस्तु को हम लोग 20 रुपया में खरीदते हैं और 15 रुपये में बेच देते हैं, तो मेरे भाई वहाँ पर बात करते हैं 15 रुपये में खरीदते हैं और 20 रुपये में बेच देते हैं, तो यहाँ पर लाभ होता है। यानी कम दाम में खरीद कर अधिक दामों में बेचना हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और दूसरा नंबर लॉस का मतलब हम लोग बात करते हैं अधिक दाम में खरीदना और कम दाम में बेच देना, ये हमारा लॉस कहलाएगा। बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर भी लिख लीजिए मेरे भाई शॉर्टकट में, लाभ जो होगा यहाँ पर समझना है, लाभ को हम लोग बात करते हैं और यहाँ पर बात करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है तो आप लोगों को मैं शुरू में ही समझा दिया था, फिर भी आप लोग लिखना चाहें तो देखेंगे। लाभ का मतलब होता है किसी वस्तु को कम दाम में खरीदना और अधिक दाम में बेचना लाभ होता है। समझ रहे होंगे मेरे भाई। इसको भी आप, किसी वस्तु को कम दाम में खरीदना और अधिक दाम में बेचना क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है। अगला नंबर बात करते हैं आपका हानि। आपको समझना, हानि को आप लोग जानते ही होंगे, बोलते हैं लॉस। ये लॉस क्या होता है, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा मेरे भाई। किसी वस्तु को अधिक दाम में खरीदना, अधिक दाम में खरीदना और उसे कम दाम में बेचना
हानि होता है। अब यहाँ से समझेंगे, देखिए मैं आप लोगों को पूरे के पूरे मेरे भाई कंसेप्ट ही सिखाने वाला हूँ, आप लोगों को चिंता नहीं करना है, शुरू से अंत तक बने रहना है, क्लास बेस्ट होने वाला है। अब समझेंगे ध्यान से। अब क्रय मूल्य जान गए, विक्रय मूल्य जान गए, लाभ जान गए, हानि जान गए, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक फार्मूला आएगा, उस फार्मूले को आप लोगों को देखना है और समझने की कोशिश करना है कि फार्मूला क्या होता है। अब देखेंगे ध्यान से, जब यहाँ से हो गया, अब आपको ध्यान से समझेंगे क्या बोला है। किसी वस्तु को कम दाम में, यानी आपको जब लाभ होगा तो आपका जो बात करते हैं क्रय मूल्य, जो बात करते हैं सीपी, खरीदने वाला जो सीपी बोलते हैं, वो हमेशा छोटा रहता है, डाउन नीचा रहेगा। और जो प्रॉफिट बोलते हैं, प्रॉफिट मेरे भाई जो मेरे बात करते हैं, जो सेलिंग बोलते हैं, मेरा जो सेलिंग प्राइस जो बेचने वाला होगा वो हाई लेवल का होगा, ठीक है। यानी जब जिसमें लाभ होगा तो उसमें कॉस्ट प्राइस अपने आप आपको पहचान में आएगा कि वो कम होने वाला है और प्रॉफिट ज़्यादा होने वाला है। जैसे आप लोगों को बात करता हूँ, यहाँ पर समझेंगे, यहाँ फार्मूला का यूज करूँगा, आप लोग समझिएगा। देखिए यहाँ से एक फार्मूला का यूज करेंगे, लाभ बराबर बात करते हैं, लाभ बराबर हमारे भाई बात होगा तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, शॉर्ट में लिख रहे हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। आपको प्रॉफिट याद रखना है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। दूसरा जो प्रॉफिट है यहाँ पर, दूसरा जो नंबर मेरे भाई है वो है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इस प्रकार से। अब आपको यहाँ से तीसरा नंबर पूछता है प्रॉफिट परसेंट बराबर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। चौथा नंबर हम लोग बात करते हैं हानि परसेंट बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। इस प्रकार से आप देखेंगे मेरे भाई, ये फार्मूला हुआ। ये फार्मूला का यूज करके हम लोग पूरे के पूरे मैथ बनाने वाले हैं। आपको बहुत से फार्मूले याद नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ छोटा सा नॉर्मल सा जो बता रहे हैं इसको आप लोग का ध्यान देना है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य आपको रटना है, याद करना है। सेकेंड नंबर हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आपको याद करनी है। सेकेंड नंबर लाभ परसेंट बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। आपको ये मेरे भाई याद होनी चाहिए और आपको पूरे के पूरे मैथ आप लगाने वाले हैं। शुरू से अंत तक क्लास में बैठेंगे, मैं आप लोगों को हर एक टॉपिक को समझाने वाला हूँ इस तरीके से कि आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे और बना देंगे। पहले नंबर आपको ध्यान देना है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। अभी आपको ये लग रहा होगा कि आप 4-5 की क्लास के पढ़ रहे हैं इस फार्मूले को देखकर, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात बता रहा हूँ कि आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेंगे। मैं आपको कोई फार्मूला मेरे भाई, कोई ट्रिक, मैं कोई फार्मूला देने वाला नहीं हूँ। मैं आपको हर एक ट्रिक को कंसेप्ट के साथ और थ्योरी के साथ समझा को साबित करने वाला हूँ मेरे भाई कि आप लोग इस लेवल का आप लोग पढ़ाई पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये नहीं कि बच्चा क्लास में मिल गया, लेकिन हाँ शुरू में आपको बेस तो ठीक करना पड़ेगा, तो इस टॉपिक को बताना ही पड़ेगा। लेकिन ये नहीं समझना है कि हम लोग पढ़ रहे हैं 7-6 मेरे भाई बच्चा वाला पढ़ाई। बहुत से लड़के ऐसे होंगे कि सोचेंगे को ये तो छोट क्लास में इतना हुआ, इतना आप निकल गए। मेरे भाई ये शुरुआत है, लेवल है, आपको बनना है, देखना है, शुरू से अंत तक बन के रहना है, ठीक है। अब समझिए, सबसे पहले नंबर तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शुरुआत क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ से पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ से समझाने वाला हूँ, इसको मिटाकर आप लोग समझिएगा। एक दो क्वेश्चन है, आप लोग एकदम नॉर्मल बेसिक है, आप लोग को जानकारी होना चाहिए, ठीक है ना। सभी लड़कों को आते हैं, ये है नॉर्मली क्वेश्चन, आपको यहाँ से समझना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, यदि किसी वस्तु को, यदि किसी आर्टिकल को, किसी वस्तु को 25 रुपया में खरीदा जाता है, 25 रुपया में खरीदा जाता है और उसे 20 रुपया में बेचा जाता है तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। ये आपका पहला क्वेश्चन है।
आप लोग बना भी देंगे, बहुत से लड़के कमेंट बॉक्स में जवाब भी देंगे। मेरे भाई इसका जवाब भी दे रहे हैं, इसका क्या आंसर होगा, बहुत का जवाब आने भी लगा। मेरे भाई ये पहला क्वेश्चन है आप लोग का बेस को ठीक करने के लिए। क्वेश्चन में आपको देखिए कैसे बनाना है, ये तो हम जानते हैं कि आप आंसर मारेंगे, लेकिन इसको बनाना कैसे, लिखना कैसे, वो टॉपिकों को समझेंगे। सबसे पहले नंबर, यदि किसी वस्तु को 25 रुपया में खरीदा जाता है, आप देखेंगे ध्यान से, खरीदा जाता है यानी खरीदने वाला को हम क्या बताए थे शॉर्ट में, तो कॉस्ट प्राइस बोले थे, उसको शॉर्ट में लिखना है सीपी। तो मेरे भाई आपको यहाँ पर लिखना है सीपी, कॉस्ट प्राइस को क्या लिखना है सीपी। सीपी कितना है 25 रुपया है, क्लियर। आपको देखना है 20 रुपया में बेचा जाता है, बेचना को क्या बताए थे एसपी बताए थे, बेचना को एसपी बताए थे। हम लोग लिखेंगे एसपी कितना है मेरे भाई आपका 20 रुपया हो गया, एसपी कितना हो जाएगा 20 रुपया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, हाई हो गया सीपी, हाई हो गया एसपी। अब यहाँ पर सीपी और एसपी, अब बताएंगे आप कि सीपी माने काउची होता है मेरे भाई, ये आपका सीपी काउची और क्रय मूल्य हो गया, और एसपी काउची है, तो एसपी आपका विक्रय मूल्य हो गया। तो बहुत से लड़के इंग्लिश के चलते नहीं समझ पा रहे होंगे, तो आपको ऐसे समझना है कि ये आपका क्रय मूल्य हो गया 25 रुपया क्रय मूल्य हो गया। अब मेरे भाई विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो 20 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। आप इसको ऐसे समझेंगे, क्रय मूल्य 25 रुपया, विक्रय मूल्य 20 रुपया, खरीदे हैं 25 रुपये में, बेच रहे हैं 20 रुपया में, तो क्या हो रहा है लाभ की हानि, समझेंगे। खरीदे हैं मेरे भाई 25 रुपया में या बेचे हैं 20 रुपया में, तो लाभ की हानि, तो बोलेंगे हानि हुआ है। तो हानि के फार्मूला आपको याद होना चाहिए, हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो आपको यहाँ पर लगाना है मेरे भाई लॉस, लॉस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं हानि, बराबर क्या हो जाएगा हानि बराबर मेरे भाई ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना है सर 25, एसपी कितना है मेरे भाई 20, घटेगा तो क्या आएगा 5 रुपया हमारा क्या निकल के आ गया, लॉस आ गया। क्या निकल गया मेरा लॉस आ गया 5 रुपया का। बात को समझ रहे थे, इसी को समझना है आगे कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, कैसे निकलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन को आप समझेंगे ध्यान से मेरे भाई, मैं आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर लिखने वाला हूँ कि मान लीजिए क्रय मूल्य 50 रुपया है, विक्रय मूल्य 60 रुपया है। आपको बताना है मेरे भाई लाभ या हानि, बताएं तो क्या होगा लाभ या हानि। इस क्वेश्चन में आपको बताना है लाभ या हानि। क्रय मूल्य 55 रुपया, विक्रय मूल्य 60 रुपया, तो लाभ होगा कि हानि आप समझेंगे। खरीदे हैं 55 रुपया में, बेच रहे हैं 60 रुपया में, तो लाभ होगा कि हानि आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। आप अपने से अंदाज़ा लगाइए कि आप किसी वस्तु को खरीद के ला रहे हैं 55, क्रय माने क्या होता है खरीदना, विक्रय माने क्या होता है बेचना। तो किसी वस्तु को खरीद कर लाए हैं 55 में, अब बेच रहे हैं मेरे भाई 60 में, तो लाभ होगा। और लाभ का फॉर्मूला देख रहे होंगे यहाँ पर लिखवाया गया है, लाभ का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपको बताना है मेरे भाई लाभ हो रहा है, तो आपको लिखना है लाभ, और यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा सर, तो विक्रय मूल्य माइनस में क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 60 दिया है, और यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दिया है 55 दिया है, घटाएंगे तो क्या है 5 रुपया आपका क्या निकल गया प्रॉफिट निकल गया। बात समझ रहे हैं, तो थम्स अप करते रहे मेरे भाई, क्लियर होते चल जा रहा है। तो इसी प्रकार आप कमेंट बॉक्स में मेरे भाई जवाब देंगे, और मैं आप लोगों को यहाँ से देख रहा हूँ कौन लड़के सही सही जवाब दे रहे हैं, कितने लड़के, ठीक है। तो इतना समझ गए ना, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को देखने के बाद ही मेरे भाई कि आप लोग कितने मतलब आप लोग जवाब दीजिए झट-झट, ठीक है। कॉपी कलम लेकर नोट लिखिए, लिख कर ही जवाब देना है। जब मैथ का प्रैक्टिस होता है तो आपको कॉपी कलम पर लिखना पड़ता है और जवाब देना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। आपको बताना है कि मान लीजिए क्रय मूल्य आपका यहाँ पर मेरे भाई 105 रुपया है। अब विक्रय मूल्य जो बात करते हैं ये है 95 रुपया। अब बताएंगे प्रॉफिट होगा कि लॉस। आपको बताना है प्रॉफिट होगा कि लॉस, लाभ होगा या हानि, आप बताएंगे लाभ या हानि, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किसी वस्तु को खरीदे हैं आप 105 रुपया में, बेच रहे हैं 55 रुपया में, तो बताइए लाभ होगा कि हानि, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। किसी वस्तु को खरीदे 105 में, बेच रहे हैं 55 में, तो लाभ की हानि आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, खरीदे हैं 105 रुपया में, आप बेच रहे हैं मेरे भाई आप 95 रुपया में, तो ये तो लॉस ही होगा, ठीक है। तो लॉस बराबर लिखना है यहाँ पर, सॉरी लॉस बराबर लिखना है
और यहाँ पर विक्रय मूल्य मेरे भाई क्रय मूल्य क्या होता है, CP माइनस क्या होगा, SP होता है। तो CP कितना है आपका 105 होता है, हाई कितना हुआ 95 हो गया, घटा तो 10 बचा, आपका लॉस कितना निकल गया 10 हो गया। ये कुछ नहीं है, CP का मतलब क्रय मूल्य, ये इसका मतलब देखेंगे, ये CP आपका है, ये क्रय मूल्य है, ये आपका है CP, ये आपका CP और ये आपका क्या हो जाएगा SP। SP माने सेलिंग प्राइस, CP माने कॉस्ट प्राइस, आपको ये याद रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने तरीके से क्वेश्चन को आप लोग लगा रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं आगे की इसको। अब हम लोग चलेंगे परसेंट वाला पर। अब चलेंगे क्वेश्चन में इस तरीक़े से देखेंगे, एक बात ध्यान से देखेंगे आप लोग कि पूरे के पूरे क्वेश्चन में क्रय मूल्य का कहानी यहाँ पर बटा में क्रय मूल्य। ये क्रय मूल्य क्या हो रहा है ना कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि वस्तु जो बात करते हैं किसके सापेक्ष मेरे भाई लाभ और हानि होता है, तो आपको एक बात को ध्यान देना है कि हमेशा क्रय मूल्य को देखा जाता है। क्रय मूल्य को इसलिए देखा जाता है मेरे भाई कि देखिए ध्यान से, हमेशा आपको देखना है यहाँ पर। अब हम लोग तो ये निकाल रहे थे लाभ हानि, तो आराम से निकाल रहे थे, लेकिन अब ध्यान देना है, अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई कि यहाँ पर परसेंट निकालना सीखेंगे। परसेंट जब निकलता है तो परसेंट दो ही प्रकार से मेरे भाई हम लोग समझेंगे यहाँ पर। एक हमारा लाभ होला होगा ना तो हानि परसेंट होगा, ठीक है। तो लाभ ना तो हानि, ये दो तरीका से, जिसे यहाँ पर देख रहे थे किसी वस्तु पर लाभ हो रहा था ना तो हानि हो रहा था, तो डायरेक्ट ये तो आर्टिकल वस्तु का दाम ही था। लेकिन अब हम लोग परसेंट की बात करेंगे, परसेंट माने 100। तो बात करेंगे किसी वस्तु को किसके सापेक्ष हम लोग मेरे भाई परसेंट निकालते हैं, क्रय मूल्य होता है कि विक्रय मूल्य। तो आपको ध्यान देना है कि हमेशा क्रय मूल्य लिया जाता है। आखिर ये सोच रहे होंगे एक बात कह का रहे हैं, किसके सापेक्ष का मतलब क्या होता है और क्रय मूल्य बात क्या हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए कि आपको ध्यान से समझना है कि आप कोई वस्तु को बेच रहे हैं, आप बेच रहे हैं, ठीक है, और मैं खरीदने वाला हूँ। तो मैं खरीदने वाला हूँ तो मेरी मर्जी से तो नहीं ना चलेगा कि मेरे भाई इतना में बेच दो सामान को, इतना में बेच दो। वो जो बेच रहा है, वो जो मतलब हम खरीदने वाले हैं जिस वस्तु से, उसके मुताबिक हम लोग का चलना पड़ेगा मैथ में लेकर। यानी जो खरीदारी है, जितना में फिक्स कर दिया कि इतना में वस्तु को बेचा जाएगा, तो मेरे भाई उतना में ही बेचेगा। हम लोग कुछ नहीं कर मेरे भाई जो खरीदने वाला है मेरे भाई, वो कुछ नहीं कर सकता है। बात नहीं समझ में आ रहा होगा। दूसरा नंबर समझे, इस तरीके से समझेंगे। मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कोई वस्तु बेची जा रही है मेरे भाई, आपको कोई वस्तु बेची जा रही है, आपको ध्यान देना है 20 रुपया में। कोई वस्तु बेचा जा रहा है 20 रुपया में। अब मेरे को बताएंगे 20 रुपये में बेचा जा रहा है, तो क्या जो बेच रहा है वो आदमी ये इसको कम बेसी कर सकता है? बेचने वाला इसको कम बेसी कर सकता है क्या? हम जो खरीद रहे हैं इसको कम बेसी खरीदने वाला पर निर्भर होता है? तो आपका जवाब आएगा नहीं। जो बेच रहा है वो कम बेसी इस आर्टिकल को कर सकता है। यानी जैसे आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं तो आप उसको कम बेसी कर सकते हैं क्योंकि आपको वो संपत्ति आपकी वस्तु है। लेकिन जो खरीदने वाला है वो उसको कम बेसी नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो खरीदने वाला कम बेसी होता है तो आज के सब बाज़ारों में सबका मतलब के लेकर बैठ जाते होते आदमी सभी वस्तुओं को, हम इतना में खरीदेंगे, इतने में खरीदेंगे। बेचने वाला वो कम बेसी कर सकता है वस्तु को, लेकिन खरीदने वाला आदमी वो कम बेसी नहीं कर सकता है। बात समझ में आ गया? नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऐसे भी समझते हैं। जैसे आप लोग कलम लेकर बैठे होंगे, आप कलम लेकर बैठे हैं, आप बोल रहे हैं कि 20 रुपये अब हम कलम देंगे। हम बोलेंगे नहीं, चल दे 5 रुपये में कलम हमको। क्या दे देंगे? नहीं देंगे। तो इसका सापेक्ष का मतलब वो होता है कि क्रय मूल्य जो होता है हमेशा क्रय मूल्य को सापेक्ष देखा जाता है परसेंट वैल्यू निकालने के लिए। बात को समझ में आ गया? इसलिए हमेशा हम लोग नीचे वाला वैल्यू को क्रय मूल्य ही मानेंगे, नीचे वाला वैल्यू को क्रय मूल्य ही मानेंगे। जैसे आपको मैं समझा रहा हूँ, बात को समझ के देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ में लगने वाला है, ये बातों को ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को मान लीजिए हमारा ये CP हो जाएगा। CP मैंने किसी वस्तु को खरीद रहे हैं 120 रुपया में, ठीक है। इस पर मेरा प्रॉफिट हो गया मेरे भाई, प्रॉफिट जो मेरा हुआ है, ये प्रॉफिट हमारा हुआ है मेरे भाई 20% का। तो बताइए हमारा SP कितना होगा? ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच है। थोड़ा सा अलग लेवल का मैं क्वेश्चन यहाँ से करवाने वाला हूँ, आप लोग समझेंगे, उसके बाद मैं आप इसको करने वाला हूँ। तो जब यहाँ से बात करते हैं तो ये आपको ध्यान देना है कि आखिर जो प्रॉफिट हुआ वो कितने का प्रॉफिट हुआ है, आपको समझना है। प्रॉफिट हुआ है तो कितने का प्रॉफिट हुआ है? तो आपको 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ है। तो 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पर लिख लेना है आपको 20। अब बाटा में परसेंट के लिए आपको क्या लगाना है? 100 लगाना है मेरे भाई। इसको कटाएंगे तो एक कितना से कटेगा? 5 बार में कटेगा। ऊपर क्या हुआ? 1 हुआ। यानी आपको मतलब ये हुआ कि 5 रुपये की वस्तु है, समझेंगे? यही मैं समझा रहा हूँ। 5 रुपये की वस्तु है, आपको उस पर कितना का लाभ हुआ? 1 रुपया का लाभ हुआ।
तो वस्तु 5 रुपये के वस्तु को 1 रुपये का लाभ हुआ तो आपको कितना मेरे भाई, आप उसको मेरा आपका 5 रुपये के वस्तु को 1 रुपया लाभ हो गया तो आप कितने में वस्तु को बेचेंगे? बात को समझ रहे ना? हाई आपका क्रय मूल्य हो जाएगा मेरे भाई, ये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा, बात को समझेंगे। और ऊपर वाला जो बात करते हैं ये जो लाभ होता है, लाभ 5 + 1 ये आपका कितना हो जाएगा? 6। ये 6 आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। मैं ये समझाने वाला हूँ कि हमेशा ये याद रखेंगे कि नीचे वाला जो होता है ये हमेशा क्रय मूल्य होता है। मैं आपको आगे मैथ समझाने वाला हूँगा और इसी ट्रिक का इस्तेमाल करके बताऊँगा। अब मैथ को आपसे आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 20 रुपया का आपका फ़ायदा हुआ है, 20/100 कर दिए, 100 कहाँ से हो गया? परसेंट वाला हो गया। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कट गया 1/5। 5 रुपये की वस्तु को मेरे भाई 5 रुपये की वस्तु पर इसको 1 रुपया का फ़ायदा हो रहा है। बात समझ रहे ना? 5 रुपये की वस्तु को 1 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो ये बताइए कि इसका लाभ हुआ 1 रुपया का, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6 रुपया हो गया। यानी किसी वस्तु को कितने रुपये में बेचा होगा? 6 रुपये में बेचा होगा। आप इसको ऐसे समझिए कि 5 रुपये की वस्तु को क्रय मूल्य माने 5 रुपया, 5 रुपये की वस्तु को ये 1 के लाभ पर बेचा होगा तक विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6 रुपया हो गया। बात को समझ रहे ना? तो आपसे क्या पूछा है कि एसपी यानी विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य क्या है मेरे भाई? 6 यहाँ पर देख रहे हैं। बात को समझ रहे हैं ना? तो जिसको पूछता है मेरे भाई उसको मल्टीप्लाई करते हैं, जिसका वैल्यू दिया रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। अब इस मैथ को आराम से बनाएंगे। क्या दिया है मेरे भाई? सीपी कितना दिया है? 120 दिया है। तो यहाँ एक आपको लिखना है 120, अब बटा में कितना है ये वाला क्रय मूल्य? तो 5। किसको निकालना है? तो सर 6 को निकालना है, तो 6 लिखेंगे। ये आपको काटा पीटी मचा देंगे, कितने बार में जाएगा? तो मेरे भाई 5 दूनी 10, अब यहाँ पर हो जाएगा 5 का 20, यहाँ पर आप गुणा करिए 6 को 24 के 4, और 6 दूनी 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 144 रुपया आपका मेरे भाई यहाँ पर आपका क्या हो रहा है? तो विक्रय मूल्य हो रहा है। इस प्रकार से मैथ बनेगा। आप लोग समझे नहीं होंगे मेरे भाई, बहुत से लड़के होंगे कि जो समझ नहीं पाए होंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझना है, इसको हल्के में मैथ को नहीं लेना। अभी तो इंट्रोडक्शन है मेरे भाई। अभी जो लड़के आए होंगे वो देखे होंगे करे लाभ हानि पढ़ा रहे हैं, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, तो उनको लग रहा हो कि बच्चा ही जैसा है। मेरे भाई बेस बताना पड़ेगा, अभी बन कर देंगे आप लोगों का एक से एक लेवल आएगा कि आप लोगों से नहीं बनेगा, इतना बोल रहे हैं। ठीक है, जब ए बी रूल का प्रयोग करेंगे तो आपको सफ़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको जो पढ़ा मेरे बाबा को पढ़े होंगे वो झट में बनाएंगे, 5 से 10 सेकंड में बनाकर दिखा देंगे क्वेश्चन को। बात को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं कर, आप इसको अच्छा एक बात को समझेंगे। ये नहीं समझे तो मैं आप लोगों को फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। मेरे भाई क्रय मूल्य 120 रुपया है और लाभ आपका 20 रुपया है, 20% है। लाभ प्रतिशत कितना है? 20। यानी आप देखेंगे प्रॉफिट जो बात करते हैं, लाभ कितना है? 20% है। क्या पूछा है? विक्रय मूल्य पूछा। आप चाहें तो फार्मूला का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब समझिए, जब भी इस मैथ में पूछता है तो मेरे भाई परसेंट को देखिए, कुछ नहीं करना है, आप इसको रोक जाइए। अब यहाँ से मैं आप लोगों को फिर से समझा रहा हूँ, आप लोग समझिए और इसको अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए जब भी क्वेश्चन देगा तो आपको 2 चीज़ों पर ध्यान देना है, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। हमेशा याद रखना है, क्या दिया है क्या पूछ रहा है। क्या दिया है मेरे भाई? तो क्रय मूल्य दिया है। क्या पूछ रहा है? विक्रय मूल्य दिया है। और प्रॉफिट मेरे भाई कितना है? तो प्रॉफिट आपको देखना है 20% है। परसेंट के नीचे का लिखेंगे? 100 लिखेंगे। कटाएंगे तो 20 5 कितना हो गया? 5। समझिए ध्यान से और बात को समझना है। 1/5 आ गया तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये आपका क्या होता है मेरे भाई? लाभ हुआ। और ये क्या हुआ? क्रय मूल्य। हमेशा इसको याद रखना है, क्रय मूल्य। इसको भूल जाइए 5 मिनट के लिए, ये क्रय मूल्य को छोड़ देना है। मैथ अब सॉल्व हो रहा है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब मैथ को बनाने के लिए हम लोग का नया क्रय मूल्य ये बनेगा। और 1 रुपया का लाभ हुआ, तो 5 रुपये के वस्तु पर 1 रुपया का लाभ हुआ तो कितने में मेरे भाई बेच रहा होगा? तो 5 एकम 5 1 कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसका एसपी कितना, नया एसपी निकल के आया? 6 आया। अब इस सीपी कितना है मेरे भाई? तो सीपी इसका कितना हो गया? 5 हो गया। और लाभ कितना हो गया? तो सर 1 हुआ। ये मैथ सोल्यूशन हो रहा है, आपको समझना है। अब आपको देखना है कि क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो सीपी दिया है, यहाँ पर एसपी पूछ रहा है, तो जो दिया होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं और जो मतलब मेरे भाई निकालना होता है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सीपी दिया है 120, यहाँ पर सीपी कितना है? 5। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, 120 को अब 5 में डिवाइड करना है। क्या पूछ रहा है? एसपी ना, एसपी कितना आ गया है? 6 आ गया है। अब देखिए ये 24 बार में कट जाएगा मेरे भाई, 24 5 120 होता है। 24 छक्का आप गुणा कर लीजिए, 6 को 24 के 4 हुआ। अब यहाँ पर 6 दूनी 12 और 2 कितना? 144 रुपया आपका यहाँ पर निकल के आ गया।
अब चाहें तो आप लोग इसको जांच भी कर सकते हैं और इसको आप लोग देख सकते हैं कैसे हुआ है। एक बार थम्स अप करें मेरे भाई, समझेंगे तो इस टॉपिक को समझ गए तो एक बार थम्स अप करेंगे जरूर, ठीक है। अब आपको यहाँ पर समझना है, कुछ नहीं कर रहे, जाँच कर लीजिए। आइए आपको जाँच करवा रहे हैं मेरे भाई आपको संतुष्टि के लिए, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है। क्रय मूल्य कितना दिया है सर? 120 दिया है। क्रय मूल्य कितना दिया है? 120 रुपया दिया है। अब बताइए विक्रय मूल्य कितना दिया है? तो विक्रय मूल्य आपको दिया है 144 रुपया दिया हुआ है। कितना दिया है? 144 रुपया दिया है। अब यहाँ पर अब बताइए लाभ परसेंट निकालिए, आपको निकालना है लाभ। तो लाभ कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, फार्मूला तो लिख दिए हैं। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना दिया है? 144 दिया है और यहाँ पर मेरे भाई क्रय मूल्य कितना है? 120 है। घटाएंगे तो क्या होगा? 4 हो गया और ये कितना? 4 में से 2 24 हुआ। आपका देख रहे हैं लाभ निकल गया 24। अब आपको क्या निकालना है? परसेंट निकालना है। तो परसेंट क्या होता है? लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। परसेंट का फार्मूला तो अभी देख ही रहे होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना मेरे भाई, एक बार यहाँ पर लिखना है परसेंट बराबर। परसेंट में क्या होता है? लाभ कितना है? 24 है और गुना हो जाएगा 100। अब कुछ नहीं करना है। क्रय मूल्य मेरे भाई फार्मूला में होता है, तो क्रय मूल्य आपको कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है सीपी, तो आपको लिखना है 120 दिया हुआ है। अब देखेंगे 0 से 0 काट देंगे। अब 12 दूनी 24 कट गया मेरे भाई, और 10 दूनी कितना हो गया प्रॉफिट मेरा? तो 20% मेरा भाई हो गया, जो क्वेश्चन में भी 20% दिया था और यहाँ पर भी 20% दिया है। अब बताएंगे, समझ में आ गया? तो एक बार लाइक जरूर कर देंगे। इस तरीके से दोनों क्वेश्चनों को जांच करवा दिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसीलिए बोलते हैं कि नीचे वाला जब भी आप मैथ में बनाएंगे तो नीचे वाला को हमेशा आपको क्या मानना है? तो सीपी मानना है। ये हमेशा सीपी माने क्रय मूल्य, और ऊपर वाला आपका लाभ होता है। अगर क्वेश्चन में लाभ दिया है तो लाभ मानेंगे, हानि दिया है तो हानि देंगे। बात समझ में आ गया? तो आप बताएंगे एक बार क्लास को मेरे भाई थम्स अप करेंगे जल्दी फास्ट। अब बताइए पूरे के पूरे कंडीशन समझ में आ गया? अब यहाँ से क्वेश्चन दे सकते हैं तो बना देंगे। एक बार थोड़ा सा मेरे भाई लाइक कर देंगे, क्वेश्चन के बाद थम्स अप करेंगे। क्या आप लोग बना देंगे? एक बार बताइए तो सभी के सभी लोग थम्स अप करेंगे, बन जाएगा आप लोगों से क्वेश्चन पूरे के पूरे। यही लेवल की बात करता हूँ, ये तो पहला लेवल हुआ है। इस प्रकार से मेरे भाई 5 से 6 लेवल है मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से देखेंगे, ये एक टॉपिक हो गया, मैं आप लोगों को समझा दिया। कुछ नहीं किया है मेरे भाई, जब भी एसपी आपको देखना है क्या दिया है क्या नहीं दिया है। ये हम लोग परसेंट देखिए, कोई फार्मूला यूज किए हैं नहीं ना, कोई फार्मूला यूज नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक कंसेप्ट पे यूज हुआ है। पूरे मैथ हम लोग बना के दिखा दिए 5 से 10, देखिए इतने में बना हुआ है। ये जांच भी हो गया यहाँ पर, क्लियर। अब चलते हैं, अब आगे नंबर चलेंगे और बनाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट की ओर। दूसरा नंबर अब चलते हैं, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से बनाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे। आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ। 3 क्वेश्चन उस टाइम हुआ था, ये चौथा क्वेश्चन है। आपको ध्यान देना, मैं शॉर्टकट में लिखने वाला हूँ, आप लोग समझिएगा, ठीक है। अब लिखने वाला हूँ यहाँ से क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरे भाई हो गया 150 रुपया, 150 रुपया। अब यहाँ पर 150 रुपया। लाभ बराबर मेरे भाई हो गया 10%। आपको विक्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर देने वाला हूँ। विक्रय मूल्य 600, क्रय मूल्य 400, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, तीनों इसमें से जो भी रहेगा। 6वां नंबर क्वेश्चन आप लोग का ये है, यहाँ पर है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर क्रय मूल्य 800, विक्रय मूल्य 750, लाभ या हानि ज्ञात करना है। तीनों के तीनों क्वेश्चन बनाएंगे तो जल्दी फास्ट, तीनों को तीनों क्वेश्चन बनाएंगे। जल्दी बताएंगे, तीनों के तीनों क्वेश्चनों को बनाएंगे। मैं देखना चाह रहा हूँ कौन कौन लड़के जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बना रहे हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन है मेरे भाई। आप लोग किसी भी तैयारी को कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, आपको यहाँ से क्वेश्चन है। और जिस लेवल से मैं पढ़ाया हूँ, आप लोग बहुत लड़के होंगे जो उससे अनभिज्ञ होंगे, नहीं जानते होंगे। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा जल्दी फास्ट। क्रय मूल्य 150, लाभ 10%, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए। विक्रय मूल्य 600, क्रय मूल्य 400, लाभ प्रतिशत हानि पूछा है। क्रय मूल्य 800, विक्रय मूल्य 750, सिर्फ लाभ हानि ज्ञात करना है, जल्दी फास्ट। 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी सभी के सभी लड़के जवाब देंगे।
जल्दी फास्ट, बहुत बढ़िया मेरे भाई। कमेंट में आपका जवाब आना चाहिए। चलेंगे, आते हैं समझा रहे हैं। जिनको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को देखेंगे। क्रय मूल्य 150, लाभ 10%। कुछ नहीं करना है, जो परसेंट दिया है इसको रख लेना है। ये आपका 10 हो गया, बाटा में परसेंट को ले लेना है 100। अब को कटाना है, 10 बार में गया, 10 बार में गया मेरे भाई। ये ऊपर में एक, नीचे वाला हमेशा मेरे भाई क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ये न्यू क्रय मूल्य हो गया। पहले क्रय मूल्य देखिए 150 दिया है, अब नया क्रय मूल्य मेरा क्या हुआ, 10 हो गया। बात को समझेंगे। लाभ कितना हुआ, 1 हुआ। अब अपने से बताइए 10 रुपये की वस्तु पर 1 का लाभ, 10 रुपये की वस्तु है उस पर 1 का लाभ हुआ, तो कितने में बेचा होगा भाई? विक्रय मूल्य कितना हो गया नया वाला विक्रय मूल्य? तो सर नया वाला विक्रय मूल्य 11 रुपया हो गया होगा, क्योंकि 10 रुपया प्लस 1 लाभ 11 रुपया में बेच रहा होगा, तभी तो लाभ 1 रुपया का हुआ होगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलेंगे अब को क्या करना है कि यहाँ से समझना है कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। क्रय मूल्य दिया हुआ है, अब विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य दिया है मेरे भाई, तो उसको ऊपर रखना है। 150 को ऊपर रख लीजिए, और नीचे में जो दिया हुआ है नया क्रय मूल्य हमारा, उसको नीचे आपको रखना है। और जो पूछ रहा होता है निकालने के लिए विक्रय मूल्य, उस विक्रय मूल्य को गुणा करते हैं। आपको यहाँ पर इससे गुणा कर लेना है। क्लियर? अब इसको 0 से 0 कटा दीजिए मेरे भाई। 11 15 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 11 5 55 के 5 हुआ, 11 एकम 11, अब 5 कितना होता है मेरे भाई, 16। 165 रुपया आपका क्या हो गया मेरे भाई, विक्रय मूल्य हो गया। इस प्रकार से अगर आपका आंसर आया होगा तो आप सही राह पर हैं मेरे भाई। आप समझ चुके हैं पूरे मैथों को। एक बार इसको समझेंगे, मैं आप लोगों को फिर एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो लड़के अभी फिलहाल जुड़े हुए मेरे भाई, क्लास को शुरू से अंत तक जुड़े, आपको एक बेहतरीन लेवल ही आप पाएंगे। देखिए क्रय मूल्य मेरे भाई 150 रुपया है, लाभ आपका 10%, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, जो परसेंट यहाँ पर हानि परसेंट दिया हुआ है, जो भी चीज़ दिया रहेगा उसको आपको रख लेना है यहाँ पर। अब बट्टा में परसेंट का मतलब 100 जानते ही होंगे। अब मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि क्रय मूल्य ही क्यों होता है, क्योंकि मेरे भाई क्रय मूल्य का हम लोग मान नहीं बदल सकते, खरीदने वाला उसको मान नहीं बदल सकता है। वो परसेंट को हमेशा हम लोग बात करते हैं, सापेक्ष क्रय मूल्य को ही लेते हैं, यानी हमेशा नीचे क्रय मूल्य ही आता है, विक्रय मूल्य हो नहीं सकता। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये कांस्टेंट है, नियत है, ये बदल नहीं सकता है। बात को याद रखेंगे। तो आपको कुछ नहीं, 10 है तो 10 बटा में 100, 100 कहाँ से, परसेंट के चलते 10 बार में कट गया। ये आपका क्या नया निकल गया, ये आपका न्यू क्रय मूल्य है। 1 रुपया का लाभ पर विक्रय मूल्य कितना हो गया, 11 रुपया हो गया। अब 11 रुपया हो गया तो आपको यहाँ से देखना है क्या दिया है और क्या पूछ रहा है। तो आपको देखना है क्रय मूल्य दिया हुआ है, तो क्रय मूल्य दिया है तो मेरे भाई आपको ऐसे भी समझ सकते हैं, 10 रुपया के क्रय मूल्य यहाँ पर 10 रुपया के यहाँ पर दिया हुआ है, वैल्यू 15 यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए ध्यान से कि जब आपका क्रय मूल्य 10 रुपया है और यहाँ पर कितना है मेरे भाई 150, कितना गुना है, 15 गुना है। तो विक्रय मूल्य में भी आपको यहाँ पर कुछ करना है, 15 गुना कर देना है, वो सहूँ आपका आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो कुछ नहीं करना है। ये आपका 10 आया क्रय मूल्य, तो ये जो दिया हुआ है उसको डिवाइड कर लीजिए इससे। ये हमेशा जो नी वाला है वो नीचे रहेगा, और जो दिया हुआ वाला है वो हमेशा ऊपर रहेगा। और जो निकालना है विक्रय मूल्य उसको आप हमेशा गुणा में रखेंगे। 11 15 से गुणा करेंगे, 165 आ गया। अब बोलिए समझ में आया मेरे भाई? बहुत बढ़िया। चलते हैं इस पर। आपको क्या पूछा है, आप ध्यान से समझेंगे। किसी वस्तु को मेरे भाई आप बेच रहे हैं 600 में और ख़रीदे हैं कितने में, 400 में। तो आपको समझना है कि किसी वस्तु का 400 रुपया यहाँ पर दाम है और उसको बेचा जा रहा है 600 में। तो आपको समझ में आ गया कि ये लाभ होगा, 400 से 600 लाभ होगा। तो कुछ नहीं करना है, लाभ निकालना है। लाभ कितना है मेरे भाई, 600 माइनस में क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। घटेगा तो कितना होगा, 200 हो जाएगा। परसेंट पूछा है तो परसेंट बराबर क्या होता है, तो सब जानते हैं, लाभ गुने 100। अब बटा में क्रय मूल्य कितना है, 400 है। 00 से डबल 00 कट गया मेरे भाई, 200 है, 4 है। इसको कटाएंगे कितने बार में जाएगा, 50 बार में जाएगा। तो आपका कितना होगा, 50% लाभ हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या निकल गया मेरे भाई, लाभ कितना निकल गया, 50%। कितने को सही है थम्सअप करेंगे मेरे भाई, अपना अपना बोलेंगे तो बहुत बढ़िया चलेंगे आगे। इधर आएंगे। क्रय मूल्य 800, विक्रय मूल्य 750। खरीदा है 800 में या बेच रहा है 750 रुपया में, तो लाभ होगा कि हानि? तो समझ में आ रहा होगा कि खरीदा है 800 रुपये में, बेच रहा है कम दाम में, तो हमेशा पक्का यहाँ पर क्या होने वाला है, हानि होने वाला। तो हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, घटाएंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा। बस इतना ही आंसर पूछा गया है इस प्रकार से।
यही हम लोग का है मेरे भाई पूरे के इंट्रोडक्शन का क्लास। अब आप लोग देख रहे होंगे पूरे के पूरे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं और यहां से आप लोग इस लेवल को बनाकर अपने पूरे मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं। और हम लोग यहाँ से आज इंट्रोडक्शन किए हैं मेरे भाई पूरे क्वेश्चनों को और आप लोग लगाएंगे और कल के क्लास में पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट में लेकर आने वाला हूँ पूरे क्वेश्चनों को। तो वहाँ से आप लोग तैयार रहेंगे, सभी लोग कॉपी कलम लेकर। अब रोज़ रात 8 बजे मेरे भाई बैठेंगे, आप लोगों का क्लास ज़बरदस्त तरीके से चलने वाला है, बस आपको बने रहना है क्लास में। मैं आप लोगों का इतना प्रॉमिस करता हूं कि जब तक हम मेरे भाई क्लास को करवा रहे हैं आप लोग का बेस्ट तरीके से कंटेंट देते रहेंगे और रोज़ रात 8 बजे मैं आप लोगों के बीच में आता रहूँगा मेरे भाई ऑल टॉपिकों के साथ। अभी फ़िलहाल मैथ चलेगा, तो मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि मैथ अब आप लोगों का 1 से 10 दिन तक मैथ चलेगा लगातार। उसके बाद हम लोग फिर पहुँचने वाले हैं इंग्लिश पर और इंग्लिश के बाद फिर पहुँचने वाले हैं SST कर मेरे भाई। हम लोग ज्योग्राफी वाला पार्ट पर पहुँचेंगे, तब उसके बाद आएंगे हम लोग इसके ऊपर, ठीक है। तो चलेंगे इसको लेकर। अब आप लोगों से क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को बनाएंगे पूरे बोर्ड पर और बनाकर कमेंट बॉक्स में दिखाएंगे। क्वेश्चन यहाँ से अब लगेगा, क्वेश्चन नंबर 5 बन गया है, क्वेश्चन नंबर 6 से चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में चलेंगे। अब यहाँ से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है। अब आप लोग बनाएंगे कमेंट बॉक्स में हर एक क्वेश्चनों को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु को 75 रुपये में खरीदकर 80 रुपये में बेचा जाता है तो उस वस्तु का लाभ हानि तथा प्रतिशत ज्ञात करें। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है किसी वस्तु को 75 रुपये में खरीदकर 80 रुपये में बेचा जाता है तो उस वस्तु का लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करनी है, आपको बताना है जल्दी फास्ट। यदि किसी वस्तु को 75 रुपये में खरीदकर 80 रुपये में बेचा जाता है तो उस वस्तु का लाभ हानि तथा प्रतिशत ज्ञात करें। जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आंसर क्या होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में भाई आप लोग बताएंगे जल्दी फटाफट इसका आंसर क्या होने वाला है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ, आप लोग देखेंगे जल्दी सभी के सभी जवाब देंगे। क्रय मूल्य बराबर 480 रुपया, लाभ मेरे भाई 20%, तो विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन यहाँ से मेरे भाई, विक्रय मूल्य 580, हानि 10%, हानि बराबर 10%, तो क्रय मूल्य बताइए क्या होगा। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे भाई कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी बताएंगे। आज क्लास को कर लीजिए, कल से आप लोगों का मेरे भाई PDF के थ्रू मैं क्लास करवाने वाला हूँ एक बेहतरीन तरीक़ा से। तो आज का इंट्रोडक्शन था तो आप लोग का आना चाहिए। तीनों के तीनों क्वेश्चनों को बनाएंगे जल्दी। किसी वस्तु को 75 रुपये में खरीदकर 80 रुपये में बेचा जाता है तो उस वस्तु का लाभ हानि तथा प्रतिशत ज्ञात करें। सेकंड नंबर है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 480 है तथा उसका लाभ 20% है तो उस वस्तु का कितने विक्रय मूल्य आपको बतानी है क्या होने वाला है। दूसरा नंबर, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य आप देख रहे होंगे 580 रुपया है और उसका हानि उस वस्तु पर कितना हो रहा है, तो आप लोग देख रहे होंगे 10% का हानि हो रहा है तो क्रय मूल्य कितना होगा मेरे भाई। इस प्रकार से क्वेश्चन है, आप लोग जल्दी बनाकर दिखाएंगे कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी फास्ट चलेंगे, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स मिलाते चलेंगे कि आपका कितना का आंसर सही रहा मेरे भाई और कितने गलती किए हैं। जल्दी फास्ट आएंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, खरीदने वाला का होता है मेरे भाई CP होता है, आपको याद रखना है। 75 रुपया CP हो गया। बेच रहा है कितना मेरे भाई, SP कितना हो गया, तो हमारा 80 रुपया हो गया। अब आपको ध्यान देना है, CP माने खरीदना, SP माने बेचना। कम में खरीदा है, अधिक में बेच रहा है मेरे भाई, तो क्या होगा, प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट बराबर आपको ध्यान से समझना है, प्रॉफिट बराबर हमारा SP माइनस क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा। SP कितना है मेरे भाई, तो 80 है। CP कितना है मेरे भाई, 75 है। कितना रुपया का, 5 रुपया का आपका क्या निकल के आया, या आपका लाभ निकल के आ गया। क्या पूछा है मेरे भाई, तो परसेंट पूछा है। लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य, लाभ कितना है 5
गुना 100 हो गया, और यहाँ पर क्रेमुल कितना दिया है, क्रेमुल मैंने CP 75 दिया हुआ है। अब इसको कटाएंगे, 15 5 कितना हो गया, 75 हो गया, 15 बार में कटा। अब आपको यहाँ से कटाना है मेरे भाई 20 5 100, ये मेरे भाई 20 5 100 5 गया, और ये 5 3 आई 15 कटा। आपको यहाँ पर 20 बटा में क्या लिखना है, 3 लिखना है। अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो मेरे भाई डिवाइड करेंगे तो 6.66% आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका ये मैथ बन गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की और दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। अब यहाँ पर लाभ कितना है, 20% है, तो जिसको दिया है परसेंट को आपको यहाँ लिख लेना है। अब बट्टा में हमेशा आपको किसका रखना है, 100 रखना है। मेरे भाई कितना से कटाएंगे तो 20 5 100, 5 ले कट गया। अब आपको ध्यान से समझना, ये हमारा क्या हो गया, ये आपका क्रेमुल हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। और आपका 5 रुपये के वस्तु को 1 का लाभ पर कितना रुपया विक्रयमूल्य होगा इसका, तो विक्रयमूल्य इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। विक्रयमूल्य क्या हो जाएगा, 6 होगा। जैसे 5 रुपये की वस्तु है और इस पर 1 रुपये का लाभ है, तो कितने में बेचा जाएगा, तो 6 रुपया में हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, जो दिया है मेरे भाई, जो दिया है क्रयमूल्य, और ये क्रयमूल्य आप लोग को जो नीचे वाला देख रहे हैं, आपको देखना है क्या दिया है, क्रयमूल्य दिया है ना, तो इस क्रयमूल्य को हमेशा आप ऊपर रखेंगे, और बाटा में ये क्रयमूल्य कितना है तो इसको नीचे रख लीजिए ध्यान से। और क्या पूछ रहा है, तो यहाँ पर विक्रयमूल्य पूछ रहा है, तो विक्रयमूल्य जो भी रहेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। अब आपको डिवाइड करना है, कितने बार में जा रहा है मेरे भाई, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे ये कितने बार में जाएगा, तो इसको हम करते हैं 9 5 45 45 45, यार मेरे भाई 6 5 30, तो बात करते हैं 6, यानी 96 से कट जाएगा, 96 से कट जाएगा। 6 5 30 के 0, 9 5 45 3 48। अब आपका 96 6 बचा है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 के 36 के 6 हो गया, हासिल 3 9 6 54 3 57 हो गया, 576 इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको ये कह सकते हैं कि अगर इस मेरे भाई 480 रुपये की वस्तु है, 20 रुपये मेरा भाई परसेंट लाभ हुआ, तो कितने में बेच रहा होगा, 576 रुपये में बेच रहा होगा। आप यहाँ से समझ सकते हैं। फिर से देख लीजिए, ये 95 बार में कटा, 96 से 6 से गुणा किए, तो ये 6 6 के 36 के 6, हासिल 3 9 6 54 3 57, 576 रुपया मेरे भाई ये इसका आंसर आ गया। अब हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, और इस क्वेश्चन में मेरे भाई जिस प्रकार से ये क्वेश्चन बना है 8वां, उसी प्रकार से 9वां बनेगा। आप लोग एक बार थम्स अप करें कि आप लोग क्लियर हो रहा है सभी के सभी। तो मेरे भाई आप लोग देखेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन को, हानि है ना, तो आपको ध्यान देना है, हानि 10 लिखना है, 10 हो गया, बाटा में क्या लिखना है, 100 लिखना है। अब मेरे भाई आप इसको 10 बार में ले जाइए, ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, तो ये आपका क्रयमूल्य हो गया। ये हमेशा याद रखेंगे क्रयमूल्य ही होगा। अब बताइए, 1 हुआ ना एक बार में। अब आपको समझना, अगर हानि लाभ हो रहा है तो जुड़ रहा था, और हानि होगा तो क्या होगा, तो मेरे भाई हानि होगा तो माइनस होगा, यानी 10 रुपये के वस्तु पर 1 रुपये का हानि होता है, तो आप विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे विक्रय मूल्य मेरा भाई 9 रुपया हो जाएगा। आपको बताना है विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 रुपया, क्योंकि 10 रुपये की वस्तु है और 1 रुपया उसकी हानि होती है, तो कितने में बेच रहा होगा, तो 9 रुपया में बेच रहा होगा। बात समझ में आ गया। अब आपको देखना कितना दिया है, 580 जो दिया है इसको आपको ऊपर रखना है, 580 को ऊपर रख लेना है। यहाँ पर ध्यान देना है विक्रय मूल्य कितना है, 9 है, तो इसको नीचे रख लेना है। और क्या निकालना था, तो क्रय मूल्य मेरे भाई ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करनी है। अब इसको गुणा कर लीजिए, 580, एक और गुणा हो जाएगा तो 5800 हो जाएगा, बाटा में 9 हो जाएगा। अब भाग मार लीजिए, भाग मारेंगे तो 9 में 5800 में मेरे भाई ये कवर में जाएगा, 6 बार में 9 6 54 हो रहा है, ये 4 हुआ, फिर 9 4 36 4 बार में, फिर घटाएंगे तो मेरे भाई 4 9 4 36 हो जाएगा। और बात करते हैं यहाँ पर 4, यानी बार बार आ रहा है, तो हम लोग का ये आएगा 644.4% ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से फिर से देख लेंगे, 9 6 54 के 6 मेरे भाई, 9 6 54 9 6 54 ने 6 54 बार में गया, 58 से 54 घट गया मेरे भाई 4, ये 0 9 4 36, फिर 4 9 4 36। इस प्रकार से आप लोग कटा कर निकालेंगे। तो पूरे के पूरे हम लोग का क्वेश्चन मेरे भाई सॉल्व होता है। अब आप लोग बताएंगे कितने लोग को सही हुआ है मेरे भाई, कितने लोग गलती किए हैं, एक बार थम्स अप करेंगे ज़रूर। क्या पूरे के पूरे क्लास समझ में आया, एक बार मिला लेंगे सभी के सभी लड़के, कितने लोगों को सही हुआ है पूरे के पूरे, समझ में कितने लोग आए हैं मेरे भाई, एक बार थम्स अप करेंगे। और कल के क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे बेहतरीन तरीके से इसी टॉपिकों के साथ जो हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक बार क्लास को मेरे भाई बता देंगे थम्स अप करके, क्लास अच्छा लगा है मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्लास होने के बाद कि आप लोग क्लास कैसा लगा, ठीक है। इसको दोबारा एक बार और देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर बोल रहे हैं मेरे भाई, आप लोग रोज़ रात 8 बजे आप लोग को बैठकर क्लास को कंटिन्यू रखना है। और हम लोग का जो क्लास है मेरे भाई, इसको अब आज से हम लोग मैथ लेकर चलने वाले हैं। तो मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि जीएस वाला पार्ट खत्म हो चुका है, आज से हम लोग मैथ लेकर चलेंगे। तो आप लोग रोज़ रात 8 बजे आएंगे और क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। घर पर पढ़ना है आप लोगों को, घर पर पढ़ते रहें, बहुत बेस्ट तरीके से घर पर पढ़ते रहें, खुश रहें, टाइम टेबल के साथ मेरे भाई पढ़ते रहें और अच्छे से तैयारी करें। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं नए क्लास में मेरे भाई इसी टाइम में ज़बरदस्त तरीके से। तो खुश रहें, मस्त रहें,
पढ़ते रहे मेरे भाई। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।